इंसानियत आज एक बहुत बड़े दौराहे पर खड़ी है। आज जो हम फैसले लेंगे उस पर आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय होगा। हमारे सामने आज तक की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही बहुत बड़े मौके भी हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ नए खतरे भी आए हैं। पर्यावरण का बिगड़ता हुआ हालात हमारे ग्रह को उसकी सीमा तक धकेल रहा है। सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं, जिससे समाजों के भीतर और बीच में दूरियां बैराज रही हैं। भविष्य अब भी अनिश्चित है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं। हमें इन चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। समस्याओं को समझकर ही हम उनके हल ढूंढ पाएंगे। ये वक्त है ये तय करने का कि हम पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। क्या हम तरक्की और खुशहाली की विरासत छोड़ेंगे या फिर झगड़ों और बर्बादी की? चुनाव हमारे हाथ में है। टेक्नोलॉजी हमेशा से इंसानी इतिहास की प्रमुख शक्ति रही है। पहिए के आविष्कार से लेकर इंटरनेट के विकास तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाया है। इससे हमारी जिंदगी कई तरीकों से बेहतर हुई है। हालांकि हर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला और मजदूरों का शोषण हुआ। डिजिटल एज ने प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन और नौकरियों के छिन जाने की चिंता को जन्म दिया है। आज हम एक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर खड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़े वादे लेकर आए हैं, लेकिन अगर इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत बड़े खतरे भी ला सकते हैं। हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। हमें एथिकल फ्रेमवर्क्स और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाने होंगे। ये नई टेक्नोलॉजीज के विकास और इस्तेमाल को सही दिशा दिखाएंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग इंसानियत की भलाई के लिए हो। धरती का क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है। इंसानी गतिविधियां इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। क्लाइमेट चेंज के नतीजे पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। इसमें तेज गर्मी, सूखा, बाढ़ और जंगल की आग शामिल है। क्लाइमेट चेंज एकमात्र एनवायरमेंटल चैलेंज नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं। प्रदूषण, जंगलों का कटना और बायोडायवर्सिटी का नुकसान, ये सब हमारे ग्रह को उसकी सीमा तक धकेल रहे हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत तेजी से कर रहे हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। एनवायरमेंटल क्राइसिस एक वैश्विक समस्या है जिसका हल पूरी दुनिया को मिलकर निकालना होगा। हमें पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। हमें जिंदगी जीने के एक सस्टेनेबल तरीके को अपनाना होगा। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो पूरी इंसानियत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी समृद्धि लाई है, वहीं कई लोग पीछे छूट गए हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ये देशों के भीतर और बीच दोनों जगह हो रहा है। बढ़ती हुई ये असमानता सामाजिक एकता और स्थिरता के लिए खतरा है। इससे अपराध, अशांति और संघर्ष भी आ सकता है। इससे संस्थानों में विश्वास कम होता है और हमारे समाजों का ताना बाना कमजोर होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें अधिक न्याय संगत समाज बनाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि सभी को बेसिक नीड्स जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो। हमें सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस को भी खत्म करना होगा। सेक्शन 5, साझा भविष्य के लिए टिकाऊ उपाय। इंसानियत के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी सोच और अपने व्यवहार में बुनियादी बदलाव लाने होंगे। हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में सस्टेनेबिलिटी की अवधारणा को अपनाना होगा। इसका मतलब है सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना। सर्कुलर इकोनॉमी में संसाधनों का उपयोग और पूर्ण उपयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। कचरे को कम से कम किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता दी जाती है। हमें खपत के अधिक टिकाऊ पैटर्न को भी अपनाना होगा। इसमें जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करना, पानी का संरक्षण करना और मांस का सेवन कम करना शामिल है। सेक्शन 6, बेहतर कल के लिए तकनीकी नवाचार। जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने कुछ चुनौतियां खड़ी की है, वहीं यह एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकती है। उदाहरण के लिए सोलर और विंड पावर जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में जलवायु परिवर्तन को कम करने की क्षमता है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर हमें कम संसाधनों के साथ अधिक भोजन का उत्पादन करने में मदद कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय समस्याओं के नए समाधान विकसित करने के लिए किया
यह महत्वपूर्ण है कि हम तकनीकी नवाचार को दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों को हल करने की दिशा में ले जाएं। इसके लिए अनुसंधान और विकास में निवेश की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारों, व्यवसायों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता है। सेक्शन 7, वैश्विक सहयोग और समानता को बढ़ावा देना। इंसानियत के सामने आने वाली चुनौतियां वैश्विक प्रकृति की हैं और इनके समाधान भी वैश्विक ही होंगे। कोई भी एक देश या क्षेत्र इन मुद्दों को अकेले नहीं सुलझा सकता। हमें पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसका मतलब है मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और समझौतों को मजबूत करना। इसका मतलब यह भी है कि साथ मिलकर काम करने के नए तरीके खोजे जाएं। हमें राष्ट्रीय स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हित को प्राथमिकता देनी होगी। वैश्विक सहयोग न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे विकासशील देशों को अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने में सहायता करें। सेक्शन 8, शिक्षा और जागरूकता की शक्ति। बेहतर भविष्य बनाने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। हमें भविष्य की पीढ़ियों को हमारे ग्रह के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में शिक्षित करना होगा और उन्हें समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना होगा। शिक्षा का ध्यान केवल तकनीकी ज्ञान और कौशल पर ही नहीं होना चाहिए। इसमें गंभीर सोच, समस्या समाधान और वैश्विक नागरिकता की भावना को भी बढ़ावा देना चाहिए। हमारे सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें जनता को उस भविष्य के बारे में एक सार्थक संवाद में शामिल करना होगा जिसे हम बनाना चाहते हैं। यह विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें मीडिया, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। सेक्शन 9, भविष्य की नैतिक दुविधाओं को नेविगेट करना। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करेंगे, हम अनिवार्य रूप से जटिल नैतिक दुविधाओं का सामना करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हो रहे विकास से जीवन की प्रकृति, चेतना और मनुष्य होने का क्या अर्थ है, इस बारे में गंभीर प्रश्न उठते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम अधिक से अधिक परिष्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करते हैं, हमें ऐसी मशीनें बनाने के नैतिक प्रभावों से जूझना होगा जो मनुष्यों की तरह सोच और महसूस कर सकती है। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो रही प्रगति से जीवन के बुनियादी तत्वों में हेरफेर करने की नैतिकता पर प्रश्न उठते हैं। इन दुविधाओं का समाधान करने के लिए खुले और ईमानदार संवाद, सोच समझकर चिंतन और अपनी खुद की धारणाओं को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होगी। हमें ऐसे नैतिक ढांचे विकसित करने होंगे जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि तकनीकी उन्नति का उपयोग मानवता के हित के लिए हो। सेक्शन 10, एक स्थायी और न्यायसंगत दुनिया की कल्पना करना। हमारे सामने मौजूद चुनौतियों के बावजूद एक बेहतर भविष्य के लिए अभी भी उम्मीद है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी लोगों को फलने फूलने का मौका मिले और जहां हमारा ग्रह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां शहरों को स्थायी और रहने योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो, जहां हरियाली, स्वच्छ ऊर्जा और कुशल परिवहन प्रणालियां हों। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सभी को स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम जलवायु परिवर्तन के खतरे से उबर चुके हों और जहां जैव विविधता फल फूल रही हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां शांति और सहयोग की प्रधानता हो और जहां मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता हो और सभी के लिए उनकी रक्षा की जाती हो। यही वह दुनिया है जिसे बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सेक्शन 11, कार्रवाई के लिए एक आह्वान, हमारी सामूहिक नियति को आकार देना। मानवता का भविष्य पहले से तय नहीं है। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम अपने चुनावों और कार्यों के माध्यम से मिलकर लिखेंगे। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अभी है। हम में से हर एक व्यक्ति की हमारी सामूहिक नियति को आकार देने में भूमिका है। हम अपने दैनिक जीवन में टिकाऊ विकल्प चुन सकते हैं। हम बदलाव की वकालत करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसे संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
हमारे सामने मौजूद चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। मानवता ने अपने इतिहास में अनेक कठिन चुनौतियों का सामना किया है।